एक बार की बात है। एक युवा भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, कृपया बताइए कि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कर्म या भाग्य? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी में छुपा है। सुनो। प्राचीन काल में बुलंदशहर का एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते हुए वह एक चंदन की लकड़ी बेचने वाले दुकानदार के सामने रुका। जैसे ही उसने दुकानदार को देखा, एक अजीब सी घृणा उसके मन में उपजी। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, न जाने क्यों इस दुकानदार को देखते ही मेरे मन में आता है कि इसे मृत्यु दंड दे दूं। राजा आगे बढ़ गया, लेकिन मंत्री हैरान रह गया। अगले दिन मंत्री ने आम नागरिक का रूप धारण किया और उसी दुकानदार की दुकान पर जा पहुंचा। उसने दुकानदार से उसका हालचाल पूछा। दुकानदार बोला, क्या बताऊं, मेरी चंदन की लकड़ियां लोग सूंघते हैं, सराहते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं तो बस इस इंतजार में हूं कि कब राजा की मृत्यु हो और उनकी चिता के लिए मुझसे चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। मंत्री समझ गया कि राजा के मन में उपजे नकारात्मक विचार का कारण इस दुकानदार की नकारात्मक ऊर्जा है। उसने उसी समय चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी और अगली सुबह उन्हें सुंदर पैकिंग में राजा को भेंट कर दी। राजा ने चंदन की सुगंध को महसूस किया और प्रसन्न होकर बोला, कितनी मधुर सुगंध है, यह व्यक्ति तो दयालु और प्रशंसनीय लगता है। उसने दुकानदार के लिए स्वर्ण मुद्राएं भेज दी। जब मंत्री ने दुकानदार को स्वर्ण मुद्राएं सौंपी तो वह चौंक गया और बोला, मैं राजा के लिए कितना गलत सोचता था, जबकि वह तो वास्तव में दयालु हैं। गौतम बुद्ध ने शांति से पूछा, अब बताओ, कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य? शिष्य बोले, हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं, हमारे विचारों ने ही भाग्य को जन्म दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है, भाग्य उसी का साथ देता है जिसके कर्म शुभ होते हैं। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए तुम्हारे विचार ही तुम्हारा कर्म है और वही तुम्हारा भाग्य भी रचते हैं। नैतिक शिक्षा। कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु विचारों से जन्मा कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को आकार देता है। इसलिए अगर तुम महान बनना चाहते हो तो अपने विचारों को महान बनाओ, वही तुम्हारा सच्चा भाग्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।